सर मेरे मतलब 2-3 क्वेश्चंस थे, या मैं ऐसे कह लो कि क्वेश्चंस नहीं, शिकायत थी आपसे। जी जी, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। सर आपको शायद मतलब ये आप इंडियन मीडिया फॉलो करते हैं? जी, मैं कुछ हद तक करता हूँ। अम, तारिक फतेह को आपने सर कितना फॉलो किया है मतलब? मैंने काफी फॉलो किया, मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उनके इंटरव्यूज देखे हैं, काफी किया है। और करीबन 8-10 साल से मैं उन्हें कर रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ जी। ठीक है सर। सर जितने भी मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये जितने भी पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स, एथेइस्ट, लिबरल, है ना, सेक्युलर और कम्युनिस्ट, है ना, ये लोग जितने भी हैं, और ये लोग जितने भी, इनको मेरे को लगता है ये लोग पाकिस्तान में शायद उतने अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ रह नहीं पाते हैं, इधर उधर जाते हैं। इनको लौट फिर के इंडियन इंडियन मीडिया पर आना होता है। और एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, है ना। वो और इस समय वो मतलब ऐसे कह लो कि वो उनको वॉच कर रहा है, वो चाहता है कि ऐसे लोग हमें मिलें, और वो लोग आते हैं। और वो कुछ खास काम तो अपने लेवल पे तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो इंडियन मुस्लिम्स की लाइफ, मतलब उनकी हर पहलू पे जो असर डालना होता है वो कर रहे हैं वो। और तारिक फतेह साहब तो मतलब इतना ज्यादा सपोर्टिव ऑफ दिस गवर्नमेंट कि वो मतलब वो मैं देखता हूँ उनको अक्सर कि वो इंडियन मतलब बहुत सारे जो उमैयद खलीफा रहे और मुस्लिम हिस्ट्री रही, अरब की, टर्क्स की, है ना, तो जी उसमें वो काफी उन लोगों के हिस्टोरिकल पार्ट में जाके क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, करो क्रिटिसाइज, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल करो। लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में जिसकी गोद में बैठे हुए हैं, वो उनको बिल्कुल भी देख ही नहीं रहे हैं। जी। वो इस गवर्नमेंट को किसी भी पॉलिसी को ढंग से देखते नहीं, वो ये नहीं देखते कि वो कहाँ पर क्या कर रही है, किनके साथ क्या कर रही है। आपको पता होगा इस समय इंडिया में क्या चल रहा होगा, बुलडोजर राज चल रहा है। देखते हैं आप थोड़ा बहुत उसके बारे में? जी, मैं देखता हूँ, मैंने देखा है क्या हो रहा है। यहाँ पर मतलब कोई अगर यहाँ पर एक दो राइट्स हुए थे ऐसे, मुनीम तो भैया, मैं उसमें एक एक इल्तिजा करूं प्लीज, हमारे पास काफी सारे लोग हैं, मैं आपको रोक नहीं रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना मुद्दा रख लीजिए, क्या क्या हो रहा है वो हम सब टीवी पर देखते हैं। आप आपका मुद्दा क्या है, अगर आप वो प्लीज रख नहीं सर, लीजिए। मेरे को ऐसा लगता है ना, असल में जी ये जी। लगता है हमें, हम मतलब यहाँ वाले मतलब मुस्लिम्स को यहाँ पे ये लगता है कि आप, मुद्दा तो मेरा सर बहुत लंबा है, काफी टाइम चाहिए होगा, फिर आप कॉन्सेंट्रेट होकर वहां तक आओगे, क्योंकि हम जिस लेंस से उस चीजों को देख रहे हैं आप उस लेंस से देख नहीं रहे हो, है ना। आपके पास मतलब जो जहाँ रह रहा होता है उसको वो और अच्छे से पता होता है ना। आप यहाँ पे आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से या इन सब की चीजों से देख रहे हो, तो आपको उतना अच्छा कॉन्साइज चीज आ नहीं रही होगी, है ना। जी तो मुद्दा मतलब मैं अगर टू द पॉइंट जाना चाहूँ, तो वो यही है कि क्या ये सही नहीं होता इन लोगों के लिए कि ये भी जितने जिन लोगों को मैंने मेंशन किया, कि ये बहुत न्यूट्रल होके किसी और थर्ड प्लेटफॉर्म पे रहें, इनेबलर ना बने। मेरा बस ये कहने का मतलब था। वो इनेबल कर रहे हैं, मतलब वो जस्टिफाई कर दे रहे हैं हर चीज। यहाँ पे अगर पास्ट में कुछ भी हुआ है, तो जैसे कि कुछ भी अगर पास्ट में हुआ है, तो वो उसको आज के प्रेजेंट टाइम में जो भी जुल्म हो रहा है यहाँ पे उन लोगों के गवर्नमेंट के एंड से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। भले वो आप खुद कोशिश कर रहे हो, गवर्नमेंट उसका मतलब यूज कर रही है उन आप सही उन कह रहे पॉइंट्स हैं, को। आप सही कह रहे हैं। इसमें पूरी पिक्चर में मैं कैसे आता हूँ? मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप आपके टोन से, आपकी बात से, कि आप उनके हमदर्द हो थोड़ा सा, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा किस लगा। बात से लगा, किस बात से लगा? सर वो पता चल जाता है सर, वो थोड़ा बहुत लगता है कि मतलब कैसे मैं बताऊं, पता लग अब तारिक फतेह साहब खुद थोड़ी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ लेकिन वो लग जाता है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं से उनकी हरकतें होती हैं कुछ ऐसा, अच्छा, चलिए, बैक एंड से वो आप कुछ करना तारिक चाह साहब रहे की होते हैं। बात कर रहे हैं, तो वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी किस हरकत से आपको लगा कि मैं तारिक साहब का फैन हूँ या मैं उनको सपोर्ट नहीं, कर? आप फैन नहीं हो सर, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फैन हो। मैंने आपको बहुत कम देखा है, ये भी मैं आपको सच बताऊं कि मैंने बहुत ज्यादा, इतना टाइम होता भी नहीं है ना, इंसान अपने काम में लगा रहता है। लेकिन फिर मतलब कम देखा है आपको तो, लेकिन जितना भी देखा उससे मेरे को ये मतलब एक परसेप्शन मिला। जाहिर है, मैं आपके परसेप्शन का तो कुछ भी नहीं कर सकता। आपको आपके परसेप्शन कहा हाँ, कि ये मैं बिल्कुल तो आप सिर्फ सही है। यही मैं तो सिर्फ आपसे ये इल्तिजा कर सकता हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो मुझे सिर्फ बताइएगा कि मेरी कौन सी हरकत या बात से आपको लगा, ताकि मैं उसको उस पे गौर करने की और उसे बेहतर करने की कोशिश करूं। मैं तो यही कह सकता हूँ। एक सर, एक आपने कमेंट करा था, मेरे को याद नहीं है।
बताइए। चलिए रहने दीजिए, वो यहाँ नहीं पे आप बता, इतना नहीं नहीं ज़्यादा आप बोल ज़रूरी, दीजिए, नहीं नहीं आप बिल्कुल बोलिए, तो कमेंट वो बताइए। ज़रूरी नहीं है, वो इतना ज़रूरी नहीं है। वो आपने कमेंट किया था, इंडिया का कोई बंदा था, तो उसने कहा था कि प्लीज़ आप जो पाकिस्तानी हिंदूज़ हैं उनके साथ जो हो रहा है उस पे कुछ रिपोर्टिंग करिए, ऐसे करके कुछ उसने बोला था। तो आपने कहा था कि हाँ, यस, यस मैं करूँगा। तो फिर मैं वहाँ पे कुछ कहने वाला था, लेकिन यहाँ की कंडीशन इतनी बुरी है इस समय कि मैं यहाँ पर भी कुछ कह रहा हूँ आपसे तो भी मेरे को थोड़ा फ़ियर है, उस पे कमेंट करता तो भी मेरे को थोड़ा फ़ियर है। नहीं सर, बिल्कुल ज़ाहिर है जो सिचुएशन इस वक्त है इंडिया में, आपको डरना चाहिए, हर किसी को डरना और चाहिए आप कि तो फिर भी एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर मेरे को मतलब सफाई का मौका भी नहीं मिलेगा कुछ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको डरना चाहिए, इसलिए तो मैं तो बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता किसी को, ताकि वो अपनी बात मुकम्मल रख सके। और प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। और जो इस वक्त इंडिया में सिचुएशन है वो बहुत ख़तरनाक है। इस वक्त बेहतर यही है कि इस आग पे पानी डालने की कोशिश की जाए, इसको बढ़ाया ना जाए। हर किसी को यही कोशिश करनी चाहिए। बात करने के और बहुत सारे मौके आएंगे। इस वक्त ज़रूरी है कि इस आग को कम किया जाए और इसे इसे हाँ सर, एक भड़काया। चीज़ मेरे को याद आई बात करते-करते, आपने जी एक जस्टिफिकेशन नुपुर शर्मा वाला जब केस चल रहा था, तो आपने एक वीडियो बनाई थी, जहाँ तक जी मेरे को याद है, जी जी बोलिए और बोलिए। उसमें आप ये कह रहे थे कि इन मुसलमानों को अपना मुकदमा रखना चाहिए, है ना? जी मैंने कहा था। कि हाँ, कि ये डंडा लेके खड़े होकर अपने हर किसी को डराने-धमकाने से मतलब नहीं, उनको मुकदमा रखना चाहिए। तो सर वहाँ पर आप एक पॉइंट मिस कर रहे थे कि मुकदमा तो कोई माँग ही नहीं रहा है यहाँ पर। कौन डिस्कस करना चाह रहा है, डिबेट्स कहाँ करने चाह रहे हैं कि आओ डिबेट करते हैं, कि उम्र क्या थी, कितनी शादियाँ हुई, इस पे कोई डिबेट करना ही नहीं चाहता है कभी भी। वो बस एज़ अ मतलब जलाने के लिए, उनको नमक छिड़कने के लिए, बुरा लगने के लिए वो यूज़ किया जाता है बस। तो वो आप आप सही, मुकदमा तब लड़ सकते, वो ठीक है। मुकदमा आप तब लड़ सकते हो ना जब कोई इसका मुकदमा हल क्या सामने से होगा? आए भी तो। इसका हल क्या होगा? मारे उन्हें, आप मुझे बताइए। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल मारना तो गलत है, उससे तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। वो आपकी बात इसका उस हल लिहाज से बताइए, सही है जब कोई, मुझे इसका हल नहीं, बताइए, नहीं, मुझे इसका अब हल बताइए। हल तो यही है सर कि डिबेट करनी चाहिए, लेकिन डिबेट आप करोगे किससे? जो सामने वाला डिबेट करने वाला आएगा तब तो करोगे आप। आप सही कह रहे हैं। मैं आपको साथ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप उस वीडियो को मुकम्मल देखें तो उसमें ये था कि आखिर में कि मुकदमा बार बार दलील से पेश करने से फ़ायदा ये होता है कि फिर जो लोग वाकई इंसाफ पसंद हैं वो आपकी बात समझ लेते हैं। और फिर जब आपके पास हर जगह दलील देने का मौका नहीं होता, हर जगह आप मौजूद भी नहीं हो सकते, तो वो इंसाफ पसंद लोग आपके बिहाफ पे वो मुकदमा पेश करेंगे। मेरा ये मकसद था। और आप मुझे नहीं बताइए सर, ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास या किसी के भी पास अपनी बात सही तरह रखने के अलावा क्या रास्ता है? सर आपने बोला इंसाफ पसंद, वही तो दिक्कत है ना सर। मुकदमा आप उनसे लड़ोगे या उनसे बात करोगे जो इंसाफ पसंद हैं, जो सुनना चाह रहे हैं, इसका हल उनको बताइए, सुनना ही हल नहीं है। बताइए। नोनेम भैया हल अब बताइए। अब अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, आपको एक केस बता रहा हूँ। जैसे अभी आप इंडिया में मोहम्मद जुबैर का केस पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, या किस तरह कुछ नॉलेज है आपको उसके बारे में? जी जी मैंने देखा। हाँ, तो उस केस को आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना इंसाफ पसंद चल रहा है। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया। इसका हल तो बताइए। वो जानना ही नहीं चाह रहे हैं ना, उनको मतलब ही नहीं, वो बस एज ए फॉर्म ऑफ, आप अब कोई नॉर्मल, आप मैं बता रहा हूँ आपको, कोई नॉर्मल आप कमेंट सेक्शन उठा के देख लीजिए किसी भी न्यूज़ का, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वहां पर कोई भी मुस्लिम बंदा अगर कुछ भी कमेंट करता है, तो उसको पलट के लोग क्या बोलते हैं आप ये देख लो। मैं आपकी बात वहां पे समझ वो ये जानना ही नहीं चाह रहे हैं कि वो क्या था, क्या उम्र। मैं आपसे इसका हल पूछ रहा हूँ, मुझे हल बताइए। सर हल तो आपने जो कहा वो सही है, लेकिन वो ऑडियंस वैसी होनी चाहिए ना। आप जिसके लिए, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, वो मांग ही नहीं रही है ना हल। वो चले उसके कहने का मतलब ये है कि हम एज अ इन द, वो ऑडियंस ये हल नहीं मांग रही, फिर हाँ सर, इसका मैं मुकम्मल, मेरी बात सुन लीजिए। वो ये कहना चाह रही है कि हम आपको मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर हम आपको ये सब कहेंगे और आप सहो, ठीक है। वो अगर मुकदमा लड़े तब तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपकी अगर बात उनको आप पलट के, और अगर आपको पलट के वो, अगर यहाँ वाले कुछ पलट के उसको बोल देंगे तो वो जेल में है। सेम सेम मतलब कन्वर्सेशन में अगर वो कुछ बोल दे रहा है सेम चीज, तो वो जेल में है। लेकिन जिसने इनिशिएट किया है उसके साथ कुछ नहीं होगा। आप तो सही ऐसे कह कंडीशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप डिबेट मैं करो या एक उनको कुछ और समझाओ। बात करूं और तमाम चीजें, आपने इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो भी पढ़ा होगा। नुपुर शर्मा ने किस चीज के तहत ये तमाम बातें की थी वो भी देखा होगा किन साहब ने। मैं उस पर जा ही नहीं रहा क्योंकि मैं कौन हूं उन्हें डिफेंड करने वाला या उनके खिलाफ बात करने वाला। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में ऑडियंस, क्योंकि आपने कहा कि आपको मुझसे शिकायत है, तो मैं तो अब तक अपनी शिकायत पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑडियंस अगर आपके ख्याल में इतनी डेवलप नहीं है तो मुझे उसके बाद तो फिर जो मतलब डायलॉग वाला हल है वो तो हल नहीं हुआ।
फिर हल बताइए। हल तो सर मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली अगर कहूँ तो, क्योंकि इसमें हल क्या आप ढूंढोगे? लेकिन जो आप बोल रहे हो वो भी हल नहीं है ना, मेरे को लग नहीं रहा है वो हल है। आपका हक है आप ना, इस चीज को समझ रहे हो? आपका हक है ना कि आप उससे डिसएग्री करें। जिस तरह मेरा ये हक था कि मैं अपने तई जिस चीज को हल समझता हूँ वो हाँ तो बताऊं। सर मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, मैंने कब आपको कुछ कह दिया? मैं डिसएग्री ही कर रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये भी आप, मैं तो बहुत मोहब्बत से आपसे बात कर रहा हूँ कि देखें, जिस तरह आपका हक है डिसएग्री करने का, उस तरह मेरा हक है एक एक बात रखने का। और यही तो डिबेट है ना, यही तो बात है। लेकिन आपने जब मुझसे कहा कि आपको मुझसे शिकायत है, तो सिर्फ शायद ये सर मैंने उस सेंस में कहा था कि जब मैं बाकी इन सब इनेबलर्स को देखता हूँ ना, जो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनकी कौन सी बात का इस्तेमाल कौन कहाँ पर कैसे कर रहा है। मैंने उस सेंस में कहा था बस, देखिए कौन मैंने से उस लोग, वीडियो के सेंस में नहीं कहा। मैं वैसे जनरली कह रहा हूँ, पता नहीं आपसे बात हो रही थी या पिछले साहब से टिकटॉक, पता है मैं भूल गया हूँ कि किस चीज को किस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के कहाँ प्रेजेंट कर दिया जाता है, उससे क्या मतलब निकाला जाता है। मैं तो इसका जिम्मेदार, या कोई भी शख्स इसका जिम्मेदार कैसे हो सकता है? मैं तो सबसे यही इल्तिजा कर सकता हूँ कि अगर जो मेरी बात है, किसी की भी बात है, उसे सर उसूल मेरी। सर मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो मतलब जिम्मेदार हो सकता है। जी कि जैसे कि सर आप जैसे नाजी जर्मनी था, है ना? जी जी उस टाइम पर जब ज्यूस के साथ कुछ हो रहा था, हुँ? तो उस टाइम पीरियड में अगर आप चले जाओगे, है ना? अभी आप भूल जाओ, उसी समय मान लो आप एग्जिस्ट कर रहे हो और उस टाइम पर आप एक ज्यू हो जर्मनी में, हुँ? और कोई इज़राइल का या कोई फ्रांस का या यूएसए का या यूके का, यहाँ का कोई ज्यू हिस्ट्री से कुछ निकाल के एडोल्फ हिटलर की पार्टीज़ को और इन सब लोगों को, उन सपोर्टर्स को वो सब चीज़ें बोलेगा, जो एक बेसिस बनेंगे उस वो जो कर रहा है उसको मतलब उसको मतलब जस्टिफाई करने के लिए। वो मेरे कहने का सेंस आप समझ पा रहे हो अगर तो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या इस हाँ। डर से कि वो गलत इस्तेमाल होगा हम बात करना छोड़ दें? हमारी तो हाँ पूरी सर, मैं कोशिश। ये नहीं कह रहा हूँ बात करना छोड़ दें, लेकिन आप फिर मेरी इसका अगर सॉल्यूशन ये भी तो नहीं है कि आप उनके मेरी साथ ही बैठ के बात करो, आप कहीं और बात कर लो, कुछ भी कर लो। मैंने अब किसके यहाँ साथ, प्रॉब्लम ये आती है कि मैं तारक तो मेहता आपसे, साहब को पूरी दुनिया में जी इनवाइट कौन कर रहा है? सिर्फ यहाँ वाले। जी क्यों कर रहे हैं? उनसे उनको कोई जाति कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत या कुछ ऐसा तो है नहीं। अब ये देखिए चीज मैं तो जी, नोनिम भैया, मैं तो आपसे अपनी ही बात कर सकता हूँ, मैं तो और कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे बताइए तारिक साहब को मैंने किस टॉपिक पे है ना, बुलाया? आपको सर मतलब उस सेंस में कहा था, बाकी और आपसे कोई पर्सनल कोई ऐसा आपके मैंने ज्यादा नहीं देखा नहीं, भी नहीं, उस सेंस में बस मैं तो मैंने इसलिए कहा। पूछ रहा हूँ ना कि मैंने तारिक साहब को किस चीज पे बुलाया था, मुझे जरा बताइए। तारिक साहब को आपने शायद कुछ इस्लाम का नेशन स्टेट ऐसे करके कुछ टॉपिक था, उस पे बुलाया था और आपने। क्या वो वाहिद आदमी थे जिन्हें मैंने उस इंटरव्यू में बुलाया था, या उस इंटरव्यू की सीरीज के लिए? क्योंकि मैंने हाँ, इंट्रोडक्शन उस में सीरीज कहा। में आपने काफी लोगों को बुलाया है, मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स देखे हैं, पूरा पूरा नहीं देखा है। तो आप मुझे बताइए कि जब एक टॉपिक पे उन्होंने किताब लिखी है और उनका एक आर्ग्यूमेंट है, तो मैंने तो सिर्फ उस आर्ग्यूमेंट के लिए उन्हें बुलाया। अब उन्हें कौन बुलाता है, क्या करता है, इससे मेरा क्या ताल्लुक है? या तो मैं सिर्फ उन्हें बुलाऊं और उसके बाद मैं किसी और को ना बुलाऊं, सिर्फ उनकी बात रखूं और किसी और की बात ना रखूं, फिर तो आप मुझे कहिए। लेकिन कौन किसको किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, इससे मेरा क्या ताल्लुक है? मैं तो अब तक वही चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं सर, वो आपने मतलब मैंने बोला ना शुरू में आपसे मेरे को दो तीन तकलीफ है, तो मैंने उसमें ये चीज बता दी, तो आप उसी बेस को बनाए हुए हो कि मैंने आपके लिए कहा। मैं आपके लिए नहीं, मैं उन लोगों के लिए मेन कह रहा था जो एज मतलब आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कुछ ना कुछ माइलेज ले ही रहे हैं। जो भी वो जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जिन लोगों के थ्रू भी अगर वो माइलेज लेंगे तो मैं उनको मेरी नजर में तो वो इनेबलर रहेंगे ना। आप अपने स्तर पे कह सकते हो कि नहीं आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन जो हम लोग हैं हम लोग के उस पे तो हमें लगेगा ही। आप सही कह रहे हैं और ये बिल्कुल आपकी राय है और इसका बिल्कुल एहतराम है। अगर आपने कोई और बात करनी है तो प्लीज मुकम्मल कर लीजिए, वरना बातें आपकी हैं, लेकिन बात। अब ये है ना कि अब हम जर्नलिस्ट टाइप के नहीं है ना कि हम सारी बातें लिख पेन डाउन करके अगर मैंने रखी होती कई सारे पॉइंट्स तो बातें बहुत थी। कल मैंने आपको देखा था रिमाइंडर पे पड़ा हुआ था कि आपका एक मतलब ये लाइव होने वाला है। गलती ये रही कि मैंने पॉइंट्स लिख के नहीं रखे, अगली बार शायद मैं आप पॉइंट्स लिख के रखता। आप बस मुझे एक ही मेल चीज मेरे को याद आई आप मुझे जो मैंने मेल आपको कर बोली। सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं तो वहाँ मौजूद मैं होता मेल हूँ। करूंगा आपको। आप जरूर। मेल ज्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। आप मैं जरूर। मेल में बात कर रहा हूँ। मुझे यूट्यूब पर ये मेरा पहला लाइव है, मैंने आज तक मतलब इतने साल हो गए मैंने कभी किसी को लाइव नहीं किया, कुछ नहीं। मेरे को अब लगे भी वो इंसान की आपसे बात करी जाए, मैंने आज तक कभी किसी को अप्रोच ही नहीं करी। मैं मेल करके बात करूंगा, इस पे नहीं करूंगा बहुत सर, ठीक है? बहुत शुक्रिया। क्या मेरी हर वीडियो के नीचे मेरा ईमेल लिखा हुआ होता है, मैं सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ।
आप बहुत आराम से वहाँ से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर। खुश रहिए, खुश रहिए।